हेलो स्टूडेंट, देखो अभी तक हमने क्या किया था। हमने लास्ट क्लास तक तो क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड डिस्कस की थी, है ना। और हमने बेस की भी क्या की थी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक से मिलवाया था जिसका क्या नाम था, यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। क्या होता है, एक बार मैं उस चीज़ का रिव्यू ले रहा हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बोलो। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी क्या होता है, एक इंडिकेटर ही होता है जो आपको क्या बताता है, एसिड की स्ट्रेंथ बताता है। कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है ना, कौन सा एसिड कितना वीक एसिड है, कौन सा बेस कितना स्ट्रांग बेस है और कौन सा बेस कितना वीक बेस है, वो क्या बताता है आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ रहे हो ना। नॉर्मल इंडिकेटर्स आपको एसिड और बेस की स्ट्रांगनेस और वीकनेस के बारे में कभी नहीं बताएगा, ठीक है। नॉर्मल इंडिकेटर क्या होते हैं आपके पास, जैसे लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर सिर्फ आपको क्या बताएगा, कौन एसिड है कौन बेस है, यही चेक करके देगा। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डाल रहे हो ब्लू वाला, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड। क्या ब्लू लिटमस पेपर ने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है बताया? बिल्कुल नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया कि ये एसिड है। वैसे ही रेड लिटमस पेपर, अगर रेड लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालते हो, वो क्या बताता है, रेड लिटमस क्या होता है बेस में डालते ही, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। सही बोल रहा हूं? तो रेड लिटमस पेपर ने आपको क्या बताया, सिर्फ बेस के बारे में तो बताया। बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा वीक बेस है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ कौन एसिड है कौन बेस है चेक करना है तो नॉर्मल इंडिकेटर से आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर समझना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ये भी इंडिकेटर ही होते हैं जो आपको एसिड और बेस के क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पहली पॉइंट्स को लिखूं तो ये क्या बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, दिस टेल्स, क्या बताता है, दिस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड as well as strength of base, strength of base। ये तो सही समझते हो ना। ये बेस और एसिड की क्या बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रेंथ बताएगा। समझ रहे हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये बहुत सारी डाई का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद क्या बनाया जाता है आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बनाया जाता है, कह सकते हैं दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाई, डिफरेंट डाई। बहुत सारी डाई को मिक्स करके क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ में आ गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें चेक करने से पता चला कि कुछ एसिड क्या होते हैं स्ट्रांग, कुछ एसिड क्या होते हैं वीक, कुछ एसिड स्ट्रांग कुछ एसिड वीक। वैसे ही कुछ बेस वीक कुछ बेस क्या होते हैं स्ट्रांग। इससे चेक करने से पता चला, ठीक है। तो यूनिवर्सल से अगर आपको पता चल गया एसिड और बेस के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के बारे में, तो हमारे पास दो टाइप के एसिड और दो टाइप के क्या होते हैं बेस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ने आपको ये दोनों चीजें, सॉरी ये एक चीज आपको सिखाई, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। होता क्या आपने सीख लिया। चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। इसको इरेज कर रहा हूं। पीएच स्केल किसने बना के दी आपको, पीएच स्केल बना के दी आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर ने।
यूनिवर्सल इंडिकेटर ने क्या किया? यूनिवर्सल इंडिकेटर ने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट एसिड और डिफरेंट डिफरेंट बेस का क्या किया? डिफरेंट एसिड डिफरेंट बेस, उनको एक एक करके लिया, उससे पीएच वैल्यू निकाल के आपके सामने दी। तो पीएच स्केल को समझने से पहले हम पीएच को समझते हैं, पीएच को समझते हैं फिर हम पीएच स्केल समझेंगे। तो क्या होता है पीएच? पीएच क्या होता है? व्हाट इज पीएच? ये होती है पावर ऑफ, पी का मतलब पावर, एच का मतलब एच प्लस आयन, ये होती है पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसे हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। पावर ऑफ एच प्लस आयन को क्या बोलते हैं आप? पीएच बोलते हैं। दूसरी चीज, जो पीएच होता है, तो जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 अपॉन पीएच क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। जहां पर एच प्लस आयन बढ़ेगा वहां पर पीएच क्या हो रहा होगा? कम। जहां पर एच प्लस आयन क्या हो रहा होगा? ये कम तो ये ज्यादा। अगर एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट तो पीएच के बारे में आपने ये सीखा, पहला ये, और दूसरा पीएच, पीएच क्या होगा? इनवर्स अपॉन 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। तीसरा, जहां कहीं भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जहां H प्लस बढ़ेगा वहां पर क्या होगा? OH निगेटिव क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। जहां कहीं भी H प्लस घटेगा वहां पर OH निगेटिव बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने अभी अभी बोला था, जहाँ कहीं कहीं पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाती है? OH निगेटिव के इक्वल। तो इस केस में सॉल्यूशन को क्या माना जाता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। समझ गए हो? तो H प्लस बढ़ेगा तो OH निगेटिव घटेगा, H प्लस घटेगा तो OH निगेटिव बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि H प्लस और OH निगेटिव क्या होते हैं? इक्वल। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? H प्लस बढ़ रहा है, OH माइनस घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? H प्लस बढ़ने का मतलब, H प्लस देता कौन है? एसिड। H प्लस देता कौन है? एसिड ना। तो जहां पर H प्लस बढ़ रहा होगा वहां पर OH माइनस घट रहा होगा। H प्लस बढ़ने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? H प्लस बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इस केस में क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। ये चीज, H प्लस बढ़ेगा, OH घटेगा, OH माइनस, तो H प्लस बढ़ने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। इस केस में क्या हो रहा होगा? H प्लस घट रहा है मतलब OH माइनस बढ़ रहा है। OH माइनस कौन देता है? बेस। अगर बेस OH माइनस देता है तो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस बढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? दूसरे केस में बेसिक, वेरी गुड, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। तो H प्लस बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, H प्लस घट रहा है मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। कर सकते हो? वेरी गुड। इस केस में क्या होगा? न्यूट्रल। ये समझ गए हो तीन चीजें पीएच के बारे में। चलो, एक पीएच का मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, हालांकि वो हायर लेवल में काम आएगा, आपको ना भी आएगा तो चल जाएगा। जो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये होता है पीएच का फॉर्मूला। पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। पेपर में आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे देगा। ठीक है, तो ये तो है पीएच का फॉर्मूला। पीएच के बारे में आप कर सकते हो। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर भी सीख लिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर ने आपको पीएच से मिलवाया। किससे मिलवाया? पीएच से। यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले हमें पीएच के बारे में नहीं पता था। हम सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले एसिड और बेस को टेस्ट करके चेक करते थे। आप मान लो नींबू खा रहे हो, टेस्ट से तो आप क्या बता पाओगे? एसिड है ना। क्या नींबू के टेस्ट करने के बाद आप ये बता पाओगे नींबू का पीएच कितना है? नहीं ना। तो पीएच से कौन मिलवाता है? पीएच के बारे में आपको कौन बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले हम पीएच के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो यूनिवर्सल सीखा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ने आपको अलग अलग पीएच से मिलवाया। पीएच आप समझ सकते हो। पीएच समझ गए हो तो हम इसके बाद हम पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच आपके पास है ही,
0 से कितने तक आ सकते हैं pH वैल्यू किसी की भी 14 तक। अगर pH 0 से 14 तक आते हैं तो हम लोग अपने आप क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी टेबल का मतलब होता है pH स्केल। कुछ नहीं, pH को आप क्या कर दो, 0 से 14 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, और जो टेबल मिलेगी आपको या जो सीरीज मिलेगी pH की, उसी को हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, pH स्केल को बना रहा हूं, फिर उसमें कुछ चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं। आप लोग बताओ फिर, व्हाट इज pH स्केल? pH scale, this is the scale started from 0, end कहां पर होती है, 14। तो हेडिंग क्या करेंगे आप, pH स्केल। कुछ नहीं है, pH स्केल एक स्केल है। pH स्केल क्या है, दिस इज द स्केल, दिस इज द स्केल, स्केल which lie जीरो टू 14, 0 से 14। चलो नॉर्मल सी मैं बना रहा हूं यहां पर pH स्केल, हालांकि एग्जैक्ट ना बनाओ तब भी चलेगा। ये देखो आप 0 से 14 तक करो, मान लो यहां 0 लिख दिया आपने, है ना, यहां लिख दिया 1, फिर 2, 3 के बाद गिनती में क्या आता है, 4, 5, 6, 7। यहां पर क्या आएगा, 8, यहां पर क्या आएगा बेटा, 9, यहां पर 10, यहां पर 11, यहां पर 12, यहां पर 13, यहां पर 14। ये तो pH स्केल है 0 से 14 तक। pH स्केल क्या होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको आना चाहिए। इन नंबर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो आपको ये ऑर्डर लिखा हुआ दिख रहा है 0 से 14 तक, ये होता है बेटा आपका, ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको 0 से 14 वाला, ये ऑर्डर होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH माइनस आयन। 0 से 14 तक बढ़ रहे हैं तो ये जो ऑर्डर चल रहा है ये OH माइनस का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ रहे हो, अगर इस ऑर्डर में OH माइनस बढ़ रहा है तो H प्लस क्या हो रहा होगा, इस ऑर्डर में कम हो रहा होगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर इधर को OH माइनस बढ़ रहे हैं तो 14 से 0 आने पर, यहां आने पर H प्लस आयन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। समझ रहे हो, ये चीज है। 7 के कंडीशन में देखो, यहां से यहां पर बढ़ता है OH माइनस, यहां से यहां पर क्या होता है, H प्लस आयन बढ़ता है। तो अगर OH आयन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब OH कौन देता है, बेस। तो बेस अगर OH माइनस देता है तो जिसके लिए pH की वैल्यू ज्यादा, वो क्या होगा, मोर बेसिक। अगर मैं मान लो 11 और 12 में कंपेयर करूं, ध्यान से समझो, 11 और 12 pH में कंपेयर करूं, जिसका pH ज्यादा मतलब OH माइनस उसके पास ज्यादा। ठीक है, OH माइनस ज्यादा, तो ज्यादा pH का मतलब क्या होता है, अच्छा बेस। ठीक है, जो 12, 13, 14 pH वाले बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। समझ रहे हो, और जो यहां होता है 0, 1, 2, 3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाले एसिड माने जाते हैं। ठीक है, इधर के 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। यहाँ अगर pH वैल्यू 0 से 3 तक हो, किसी का pH 1 हो, किसी का 0 है, किसी का 2, 3, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और इधर आने पर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सही बोल रहा हूँ। चलो, तो इस टेबल से आपने क्या सीखा, फिर इसको कॉपी करो, फिर मैं इस टेबल से आपको क्या सीखना है वो आपको आना चाहिए। ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे 3 चीजें मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, इससे मैं 3 चीजें समझाऊंगा, वही आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं।
ये पीएच स्केल थी, ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ये वाला है ना, ताकि पीएच स्केल की जो जरूरत और पड़ेगी। इससे मैं एक चीज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पहला एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसका भी पीएच 7 से ऊपर पड़ेगा इस टेबल में, इससे ऊपर मतलब पीएच अगर ग्रेटर है 7 से, 7 से ग्रेटर है, मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, पहला। और इस टेबल में पीएच जिसका 7 से कम होगा, पीएच लेस देन कितना, 7 से कम, वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड। और कभी कभी क्या हो सकता है, पीएच ये पीएच इक्वल टू क्या भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है किसी का, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे घरों का जो पानी होता है, पानी की जो वेपर बनती है ना, वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच क्या होता है, 7। जो पानी नॉर्मल पानी न्यूट्रल नहीं होता, पानी को उबाल के जो वेपर बनती है, भाप बनती है, उस भाप के बाद क्या बनाते हो, पानी भाप कंडेंस होके या ठंडी होके क्या होती है, ड्रॉप बनाती है ना, उन ड्रॉप्स का पीएच क्या होता है, इतना होता है। नॉर्मल पानी का नहीं होता ना इतना। बारिश का पानी का तो जो पहली बारिश होती है उसका तो एसिडिक रेन होता है, वो समझेंगे एसिड रेन में, ठीक है। लेकिन जो अभी बारिश होगी, पहली बारिश के बाद जो हो रही होगी ना, उसका पीएच 7 होगा, क्योंकि बादलों से बन रहा है। मतलब बादल क्या है, पानी उबला होगा, वेपर बनी होंगी, बादल बने होंगे, तो उससे जो पानी बनेगा, वेपर से जो पानी बनेगा, ड्रॉपलेट है ना, डायरेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वाटर। ये 3 चीजें एक्सट्रैक्ट आपने कर ली, ठीक है। पीएच 7 न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर है 7 से तो बेस, पीएच लेस देन है 7 से तो वो क्या होगा, एसिड। चलो ये चीज तो अब 1-2 चीजें और बता रहे हैं। अगर किसी का पीएच, अगर पीएच 0, किसी का 1, किसी का 2 या 3 हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 0, 1, 2, 3 अगर पीएच इनमें से कुछ भी पड़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अगर इतना है तो लास्ट के जो 3 है, 12, 13, 14 वाले, अगर पीएच आपका पड़ रहा है किसी का 12, 13, 14 टाइप्स का, ये क्या माने जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपको आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, 0 पीएच वाला, ठीक है। और सबसे अच्छा बेस कौन होगा, कभी कभी ना आपको 4-5 एसिड और बेस के पीएच दे दिए जाते हैं, ध्यान जाओ ना, बोल क्या रहा हूं, एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 3-4 पीएच दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि इसको एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पे इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखो। आप लोग ज्यादा आता है तुम्हें लग रहा है, फोन ही देख रहे हो, घर जाने तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिना डिस्टर्ब करे जाओ। अभी आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर, कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा सुन तो लो, आपके ही काम का है। ये चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। ये सीरीज, और मैंने क्या बोला, पेपर में क्या आता बोला था, 4-5 पीएच दे दिए जाएंगे आपको, आपसे बोला जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ में रखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ में रखो। चलो फिर आप ही से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सीरीज आती है, ये पूरा जो मैंने बोला, तो 4 पीएच दे रहा हूँ, उसको घटते और बढ़ते क्रम में आप अरेंज करो, ठीक है। सपोज मान लो 1 पीएच दे रहा हूँ मैं, पीएच दे रहा हूँ आपको, एक का पीएच दे रहा हूँ 0, दूसरे का दे रहा हूँ आपका, दूसरा पीएच दे रहा हूँ 1, तीसरा दे रहा हूँ 14, चौथा दे रहा हूँ आपका 12। इन चारों को आप, जो ये 4 पीएच दिए हैं किसी चीज के, इनको आप H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। जहां पर H+ आयन बढ़ रहा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो देखो 4 पीएच दें आपके पास, 0, 1, 14 और 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन में रखना है। तो H+ आयन कहां बढ़ता है, इधर, वहां से इधर आना है, समझ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना आपको। तो H+ कहां से कहां बढ़ता है, 14 पीएच से 0 पीएच की ओर आने पर H+ बढ़ता है, 0 से 14 जाने पर OH- कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है।
तो 4 पीएच दिए, आपसे मैं बोल रहा हूँ H प्लस आयन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो इनको। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले किसके पास H प्लस होंगे, थोड़ा कितने, सबसे कम से ज्यादा की ओर आना है, तो सबसे कम किसके पास होंगे, सबसे कम 14 के पास, उससे थोड़ा ज्यादा 12 के पास, थोड़ा ज्यादा 1 के पास, उससे ज्यादा 0 के पास। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस है, बिल्कुल है, सही बात। सबसे ज्यादा किसके पास होते हैं H प्लस, ये दिख रहा है H प्लस इसके पास ज्यादा है, तो मैक्सिमम उसी के पास है। देखो थोड़ा कम, उससे कम, सबसे कम H प्लस किसके पास होंगे, समझ गए हो? ठीक है, ये क्वेश्चन मिलता है 2 मार्क्स का, इतना ही बस, ऐसा ही दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस में रखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH में लिखो। अगर मैं इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH में लिखता तो उल्टा हो, देखो OH का इंक्रीजिंग कौन सा है, 0 से 14 जाने पर, तो सबसे कम 0 का होगा, सबसे ज्यादा 14 का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH कैसे होगा इसका, सबसे पहले OH का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर लास्ट सबसे ज्यादा 14 का OH माइनस होगा। समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो थी फिर आपकी पीएच स्केल, ठीक है। बस आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर भी सीख लिया, पीएच स्केल भी देख लिया, लेकिन अब मैं आपको मिलवाता हूं किससे, सॉल्ट से। हेडिंग डाल लो आप लोग सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के अंदर लिखो सॉल्ट आर द कंपाउंड्स, हेडिंग डालो सॉल्ट। सॉल्ट आर द कंपाउंड लिखो विच फॉर्म आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट के अंदर लिखो सॉल्ट, हिंदी में लवण बोलते हैं इनको। सॉल्ट कुछ नहीं होता, सॉल्ट कंपाउंड होते हैं। दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड विच फॉर्म, कब बनते हैं, विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस। जरूरी नहीं सॉल्ट एसिड प्लस बेस से ही बने, जर्नल डेफिनेशन यही है, ठीक है। आप सॉल्ट बनाना चाहोगे तो मेटल के साथ एसिड की भी रिएक्शन कर दो, ठीक है, या बेस के साथ मेटल की करो, सब केसों में क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ये तो जर्नल डेफिनेशन है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। देखो सॉल्ट आपके पास 3 टाइप के होते हैं। सॉल्ट आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास एसिडिक टाइप का सॉल्ट, दूसरा होता है न्यूट्रल, क्यों होता है ये समझेंगे, न्यूट्रल। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट, जैसे साबुन था, सॉल्ट था ना, लेकिन बेसिक नेचर होता है, मैंने बोला था। तो एसिडिक, न्यूट्रल और तीसरा कौन सा है, बेसिक। तो सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, 3। ये डिपेंड कैसे करता है मैं बता रहा हूं। देखो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है एसिड और बेस पर, कि भाई सॉल्ट किस एसिड को किस बेस के साथ मिलाकर आपने बनाया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन उसका नेचर होगा न्यूट्रल। वीक एसिड और वीक बेस मिलाकर अगर सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के लिए समझते हैं। न्यूट्रल अगर सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
या तो ये करो, या न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है वीक एसिड मतलब WA, वीक एसिड प्लस वीक बेस। इन दो ही केसों में क्या बन सकता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। अभी एग्जांपल भी समझेंगे इनका। एसिडिक सॉल्ट, कैरेक्टर किसका आ रहा है एसिड का ना, सॉल्ट के अंदर कैरेक्टर किसका, एसिडिक सॉल्ट का मतलब उसका नेचर क्या है एसिडिक, मतलब ये सॉल्ट ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड करेगा। ये सॉल्ट रेड लिटमस को ब्लू करेगा क्योंकि इसका नेचर क्या है बेसिक, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ना ही ब्लू को रेड करेगा ना ही रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिडिक बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको क्या मिलाना पड़ता है, वीक बेस मिलाना। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वीक बेस मिलाओगे तो बेस और एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट, लेकिन कैरेक्टर क्या आएगा एसिड। अगर इसको बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या मिलाएंगे, वीक एसिड। ऐसे आप क्या बना सकते हो, तीन टाइप के सॉल्ट बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एसिड क्या लिया स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट का नेचर भी क्या होगा एसिडिक। न्यूट्रल बनाना है तो आपको लिख लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। बेसिक अगर सॉल्ट बनाना तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और एसिड क्या होना चाहिए, वीक। ठीक है, चलो फिर एक एक एग्जाम्पल सबके लिखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट की अगर एग्जाम्पल लिखो तो एक एग्जाम्पल होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसका pH कितना होता है, 7 होता है, pH 7 होता है NaCl का। ये कैसे बनता है, चलो इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं। इन तीनों के एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर। चलो सबसे पहले तो हम बनाना सीखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल का सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना होगा, 7। एसिडिक सॉल्ट का pH कितना होगा, 7 से कम। बेसिक सॉल्ट का pH कितना होगा, 7 से ज्यादा। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एक एग्जांपल बना ही देते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा हूं मैं एक सॉल्ट, देखो एग्जांपल क्या था इसका, NaCl। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, बनता कैसे है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों को मिलाओगे तो यहां से H2 निकलेगा, H2 बनेगा NaCl। ये सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, pH कितना होता है इसका, 7। 7 क्यों हुआ, क्योंकि बेस भी स्ट्रांग था, एसिड भी स्ट्रांग, इसीलिए न्यूट्रल एसिड बना, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट बना। चलो अब न्यूट्रल के साथ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एसिडिक सॉल्ट का। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाऊंगा मैं और वीक बेस मिलाऊंगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस इसमें एक मैं वीक बेस मिला रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से इतना बनेगा, देखो NH4Cl और H2 निकल रहा है, NH4Cl प्लस H2O। ये क्या है, सॉल्ट है, बना कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिला है। इसका नेचर क्या होगा फिर, ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट, इसका pH होता है 6। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ एसिडिक ही है वो, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाकर बनाते हैं, तभी तो बनेगा CaSO4 × 12H2। ठीक है, कर लोगे। चलो एक बेसिक वाला लेते हैं। ये न्यूट्रल एसिड, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl, एसिडिक सॉल्ट है ये वाला। बेसिक वाला देखते हैं, इसके ऊपर लिख दे रहा हूं बेसिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आप वीक एसिड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आप वीक एसिड मिलाएंगे। ये वाला मिला सकते हो, NaOH प्लस H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपका बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर वगैरह रिलीज होता है। ये किस टाइप का होगा फिर, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, ये क्या बनेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। इसका pH 9 होता है समझ रहे हो। चलो इसको करो। समझ रहे हो। चलो फिर, ये तो थे एसिड, सॉरी ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमने सॉल्ट तक पहुंचाया आपको, ठीक है। अब हम कुछ सॉल्ट बनाना सीखेंगे। हेडिंग डालो कॉमन सॉल्ट। घर जाना है क्या, कितना हो गया टाइम। हेडिंग डालो कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब वही NaCl, खाने वाला नमक। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, कैसा कलर होता है इसका। कॉमन सॉल्ट के ब्रैकेट में लिखना है NaCl। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो। कॉमन सॉल्ट, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl, इसको आप टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हो, टेबल सॉल्ट, या इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट लिखो, दिस इज वाइट इन कलर। सही बात है, इसमें तो आप लिख सकते हो दिस इज वाइट इन कलर, ठीक है। यूज्ड कहाँ होता है, यूज्ड इन फूड मटेरियल होता है, नहीं होता है, फूड ये हो गया पहला पॉइंट इज दिस। देखो इसको लैब में कैसे बना सकते हो आप। वैसे तो ये आपका समुद्र के आसपास बना सकते हो। समुद्र में क्या होता है ना, NaCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। समुद्र के अराउंड क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोद लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पानी आता है और धूप पड़ती है, वो पानी इवेपोरेट होता है, नमक क्या हो जाता है, वहाँ बच जाता है, ठीक है। तो हम लैब में भी बना सकते हैं। वैसे तो लैब में बनाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्या होता है, मिल ही जाता है।
इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तभी तो सस्ता मिलता है। जो ज़्यादा होता है वो सस्ता मिलता है। तो हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ NaCl इन लेबोरेटरी लिखो। प्रिपरेशन ऑफ NaCl इन लेबोरेटरी, लैब में कैसे बनाएंगे इसको? लैब में कैसे बनाएंगे? आप ये लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें आप मिला देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये लेबोरेटरी मेथड आपका। NaCl प्लस क्या बनेगा? H2। ये जो आपने रिएक्शन लिखी ना, ये लेबोरेटरी मेथड था। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या आपके पास? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये समझ रहे हो? यूज तो इसके आप कितने भी लिख सकते हो। और ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, कभी ना पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। नमक को पानी में डाल दो, जो चीज सॉल्यूशन बन रही होगी उसको या तो आप बोलो NaCl का पानी में सॉल्यूशन, या साइंटिफिक टर्म्स पे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन, ब्राइन विलियन, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो NaCl तो आपने बना भी दिया और आता भी है इसके बारे में। अब एक लास्ट सॉल्ट कर रहे हैं, इसके बाद कल करेंगे सॉल्ट को। हेडिंग डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कौन सा बना रहे हैं? दूसरा आपका सॉल्ट बना रहे हैं। सॉल्ट नहीं है वो, एक्चुअल में बेस है जो बना रहे हैं हम। हेडिंग डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाना सीख रहे हैं। NaCl तो सॉल्ट था, हम जो अब बनाना सीख रहे हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना सीख रहे हैं, NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं बेटा NaCl से ही बनाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाना सीखेंगे किससे? NaOH बनाना सीखेंगे किससे? NaOH फॉर्म्ड बाय, ये रिएक्शन पूछी जाती है जो मैं लिखवा रहा हूँ, फॉर्म्ड बाय ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है पता ही है आपको? अगर आपसे कोई बोले कि ये बना के दो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना के दो, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ, कास्टिक सोडा बोला जाता है इसको, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा मतलब NaOH बनाना है, किससे बनाते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन से। और ब्राइन सॉल्यूशन जानती हैं, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl प्लस H2। NaCl को जैसे ही पानी में डालते हो तो क्या बनता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन बनती है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना इसकी इसके साथ, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। और जो भी प्रोसेस
जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब पानी और जब इसको मिक्स करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर तभी बनेगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोडों की जरूरत पड़ती है, एनोड कैथोड की। वो हालांकि डीप में नहीं जा रहा हूँ। एनोड होता है आपका जनरल ऑर्डर में पॉजिटिव साइन का, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना उस टाइम एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है आपका नेगेटिव। तो मतलब क्या करेंगे, ये करेंगे आपका, अगर मैं एक कंटेनर लूंगा, ध्यान से सुनना बोलूंगा क्या, एक कंटेनर लूंगा जिसमें इन दोनों को मिक्स करके यहाँ डाल दूंगा, NaCl भी होगा यहाँ और पानी भी होगा। ऊपर क्या करूंगा, दो इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, एक एनोड होता है जिसका साइन पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका कैथोड जिसका साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और बैटरी से कनेक्ट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ूंगा और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर। जैसे बैटरी से आप करंट पास करोगे यहाँ, तब आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बनता है आपका इस रिएक्शन में, एक तो बनता है ये, एक बनता है ये, प्लस ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना आप। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ जैसे इसको लगाऊंगा 2 Cl2 निकला और O भी क्या निकल रहा है 2। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, अगर मैं इसको निकालूं तो आपको क्या बनेगा, सॉरी O2 नहीं निकलती, हाइड्रोजन निकलती, ये निकलती, हाइड्रोजन गैस बनती। अब बैलेंस होगी, देखो H2 और H2 निकल रहा है, O एक, O क्या निकल रहे हैं 2, H भी तो 4 है आपके पास, यहाँ पर ये कर देना 2 2 4, 2H यहाँ है ना, 2H वहाँ 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब बैलेंस है देखो, ठीक है। ये जो बन रहा होता है ना बेटा, ये वाली जो क्लोरीन बन रही होती है, ये बन रही होती है एनोड में, क्लोरीन बन रही होती है आपके पास एनोड में। और जो आपका ये बन रहा होता है, ये बन रहा होता है कैथोड में। ये प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, रिएक्शन भले ही याद ना हो, ये जो प्रोसेस की ये याद ना हो चलेगा। आप क्या लेते हैं, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, NaCl को पानी में मिला देते हैं, एनोड और कैथोड लगा के बैटरी से कनेक्ट कर दे, बैटरी से जैसे ही करंट पास करेंगे इसमें ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस करनी तो आपको आती है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जब ये प्रोसेस होती है बैटरी से ये कनेक्ट करके, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या बनता है NaOH, एनोड पे क्या कलेक्ट होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। इसका नेचर बेसिक होता है, NaOH क्या होता है बेसिक, ठीक है। और बेस को हम क्या भी बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं, जो बेस पानी में घुलते हैं उसको एल्कली बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली मेथड भी बोल सकते हैं। क्लोरीन बन रही है मतलब क्लोर, NaOH बन रहा है मतलब एल्कली बन रहा है। ये जो NaOH का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं इस रिएक्शन से, ये प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस से, क्लोर एल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, यही प्रोसेस है क्लोर एल्कली। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है एनोड पे, क्लोरीन बनने की वजह से क्लोर और बेस बनने की वजह से एल्कली बोल रहे हैं, तो यही क्लोर एल्कली मेथड है। इसको मैं लिख भी सकता हूं कहीं पर, ये जो भी प्रोसेस बनाई मैंने ये आपकी क्लोर एल्कली मेथड, ठीक है। क्लोर एल्कली मेथड से क्या बनाया जाता है, NaOH बनवाया जाता है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा कि भाई क्लोर एल्कली मेथड से आप क्या बनाते हो, आप बोलना ये बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक मेथड है, समझ रहे हो। तो बस फिर ये तो प्रोसेस थी, तो थोड़ा बहुत यूज लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 2-3 यूज। फिर आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। यूजेज ऑफ NaOH लिखो,
यूजेज ऑफ NaOH, लिखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। दूसरा, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। सस्ते साबुन बनाने होंगे तो NaOH यूज करते हैं, और महंगे साबुन बनाने हैं तो KOH यूज करते हैं। महंगे साबुनों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज होता है, KOH। सस्ते साबुनों में, चाहे सस्ते बनाओ महंगे बनाओ, मतलब NaOH का यूज डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता तो एक यूज आज मेरी तरफ से याद रखना, इन लेबोरेटरी भी लिख लेना। कोई भी चीज, किसी भी चीज का यूज साइंस में पूछा जाए इन लेबोरेटरी भी लिख सकते हो। कुछ भी ना आता लैब में तो होता ही होगा ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।